क्या अब अमेरिका का वीजा लेना अमीरों का खेल बन जाएगा? दरअसल ट्रंप सरकार ने एक नई पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है, जहां आप $1000 देकर वीजा इंटरव्यू की लाइन में सबसे आगे आ सकते हैं। एक तरफ इस नीति को प्रीमियम सर्विस बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी वकील हैं अमेरिका के, वो खुद ही इस नई पॉलिसी को गैर कानूनी कह रहे हैं। तो क्या यह वाकई कोई सुविधा है या फिर पैसे वालों को अमेरिका में फास्ट ट्रैक एंट्री दिलाने की चाल है? जो भी है, आज इस वीडियो में हम पूरा खुलासा करने वाले हैं, पूरा मामला समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि ट्रंप सरकार किस तरह की प्लानिंग कर रही है और उससे आपके यूएस वीजा पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। अब देखिए, अभी अगर अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा आपको लेना है या फिर कोई दूसरा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेना है तो आपको $185 फीस देनी होती है। ये फीस प्रोसेसिंग और इंटरव्यू के लिए होती है, लेकिन इंटरव्यू की डेट मिलने में महीनों लग जाते हैं और कई बार तो ये इंतज़ार 300 दिन से ज़्यादा का हो जाता है। अब देखिए, इस पर ट्रंप सरकार कह रही है कि अब अगर आप $1000 एक्स्ट्रा देंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू के लिए जल्दी बुलाया जाएगा। मतलब पैसा दीजिए और लाइन को तोड़कर सबसे आगे पहुंच जाइए। सरकार इसे प्रीमियम सर्विस कह रही है। इसका मकसद ये है कि जो लोग $1000 एक्स्ट्रा देंगे उन्हें इंटरव्यू की फास्ट ट्रैक डेट मिल जाएगी। सरकार इसे दिसंबर 2025 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर सकती है और ये जो जानकारी है वो एक इंटरनल मेमो में सामने आई है। ट्रंप सरकार के मुताबिक इससे प्रोसेसिंग में तेजी आएगी और उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्हें जल्दी ट्रैवल करना है। लेकिन सरकार के जो खुद के वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, वो खुद इस पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। जो स्टेट डिपार्टमेंट के कानूनी सलाहकार हैं, उनका कहना है कि सर्विस की असल लागत से ज्यादा फीस लेना सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि $1000 सिर्फ सर्विस चार्ज नहीं है, बल्कि एक तरह से पे टू प्ले यानी कि पैसा दो और अमेरिका आओ सिस्टम बन रहा है। व्हाइट हाउस का बजट ऑफिस भी इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर सकता है और अगर किसी ने कोर्ट में चुनौती दी तो इस पॉलिसी का गिरना तो तय माना जा रहा है। इसी के साथ एक और चौंकाने वाला आइडिया चल रहा है और वो है गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड के बारे में आप सभी को पता ही है। $5 मिलियन देकर अमेरिका का जो ग्रीन कार्ड है वो खरीदने का प्रस्ताव है। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको न सिर्फ वीज़ा जल्दी मिलेगा बल्कि सीधे सीधे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और ग्रीन कार्ड मिलेगा तो जाहिर सी बात है नागरिकता भी आपको मिल ही जाएगी। यानी लाइन में खड़े होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैसा फेंकना है और हर काम आपके अनुसार होगा। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार 2025 में अमेरिका में इंटरनेशनल टूरिज्म स्पेंडिंग 7% तक गिर सकती है। कारण यह है कि ट्रंप की जो कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, जो डॉलर की मजबूती है और अब ये जो महंगा वीज़ा का सिस्टम है, इसकी वजह से लोग अब यूरोप, एशिया या फिर मिडिल ईस्ट को पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का वीज़ा पाना तो बहुत महंगा हो गया है और बहुत मुश्किल भी हो गया है। अब सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली जो अमेरिका घूमने जाना चाहती है या फिर किसी और काम से जाना चाहती है, उसे ना सिर्फ अब $185 देना होगा, बल्कि अगर जल्दी डेट चाहिए, जल्दी अगर इंटरव्यू देना है तो $1000 और देना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा $1000 और पे करना होगा। यानी कि ये पॉलिसी सीधे आम आदमी को सिस्टम से बाहर कर रही है। छोटे देशों से आने वाले स्टूडेंट्स, टूरिस्ट या फिर बिजनेस विजिटर्स के लिए अमेरिका अब ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं रह जाएगा, बल्कि एक महंगा सपना बन जाएगा। अब आप सोचिए, क्या वीज़ा सिस्टम को अमीर गरीब में बांटना सही है? क्या सरकार का काम है सुविधा देना या फिर पैसा कमाना? आपके सामने हमने दोनों क्वेश्चंस रख दिए हैं। आप अपने विचार, अपने आंसर्स हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीज़ा, डेपुटेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।